नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने जो रास्ता अपने कार्यकाल में दिखाया, देश के जज, अदालतें उन पर बेहद तेजी से दौड़ पड़े हैं। उत्तर प्रदेश के संभल की 16वीं शताब्दी की शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताते हुए हिंदू पक्ष ने 19 नवंबर को अदालत में याचिका दायर की। चंदौसी की सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य कुमार सिंह की अदालत में याचिका दाखिल की गई। कोर्ट ने बिना दूसरे पक्ष को सुने सर्वे का आदेश दे दिया। केवल 2 घंटे में कोर्ट ने कमीशन गठित कर सर्वे रिपोर्ट 7 दिन के भीतर मांग ली। जांच टीम तुरंत कार्यवाही की प्रक्रिया में जुट गई। ध्यान दीजिएगा, 19 नवंबर को याचिका, 19 नवंबर को ही सर्वे टीम का गठन, 19 नवंबर से ही सर्वे शुरू। रविवार को छुट्टी के दिन भी सुबह 7 बजे सर्वे टीम ने अपना काम शुरू कर दिया। छुट्टी के दिन भी सर्वे। देश में आपने कभी किसी जांच दल को इस तरह से काम करते देखा है? कभी आपने देखा है कि एक छोटी सी पुलिस में आप शिकायत करें और पुलिस इस तरह तत्परता से काम करे? आपके शहर में अपराध होते हैं, लोग मारे जाते हैं, चोरियां होती हैं, हत्या से लेकर बलात्कार तक के संगीन मामले होते हैं, नागरिक गिड़गिड़ाते रहते हैं, पुलिस की गाड़ियां नहीं पहुंचती, जांच टीमें नहीं पहुंचती। लेकिन यहां देखिए, एक ही दिन में याचिका, 2 घंटे में बिना मुस्लिम पक्ष को सुने हुए, दूसरे पक्ष को सुने हुए आप कैसे सर्वे का आदेश दे सकते हैं? लेकिन यह सब हुआ और जो टीम जांच करने संभल पहुंची, वह जय श्री राम के नारे लगा रही थी। आप जरा सोच कर देखें कि अगर आप जांच टीम का हिस्सा हैं तो आप हिंदू या मुसलमान या सिख ईसाई कैसे हो सकते हैं? लेकिन हिंदू राष्ट्र का सपना इस तरह से भारत की हवाओं में, फिजाओं में घोल दिया गया है कि जांच टीम समझती है कि ऐसा करने से उसका नाम रोशन होगा। जो अधिकारी कैमरे में दर्ज किए जा रहे हैं, उनको जल्द ही प्रमोशन मिलेंगे। और आप सोचें कि किस तरह से जांच टीम जब जय श्री राम के नारे लगाते हुए सुबह सुबह 7 बजे पहुंच जाएगी तो लोगों में कितनी हड़बड़ाहट होगी, कितनी बेचैनी होगी। सोशल मीडिया पर तरह तरह के वीडियोज आए हैं। स्वतंत्र पत्रकारों ने बहुत से ट्वीट किए हैं, रीट्वीट किए हैं, जो वीडियो पोस्ट किए हैं उनमें पुलिस वाले पत्थरबाजी करते हुए देखे जा रहे हैं, गोलियां चलाते हुए देखे जा रहे हैं, उकसाते हुए देखे जा रहे हैं। रविवार को संभल में हुई हिंसा में नईम, बिलाल और नौमान समेत कुल 5 नागरिकों की मौत की खबर है। 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अधिकांश अखबारों ने 3 नागरिकों के मरने की खबर दी है। अमर उजाला ने 5 नागरिकों के मारे जाने की पुष्टि की है। सोशल मीडिया पर जो वीडियोज हैं उसमें पुलिस के अधिकारी यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अपने नेताओं के बहकावे में मत आओ। जाहिर तौर पर उनका संबोधन मुसलमानों के लिए है। मुरादाबाद कमिश्नर कह रहे हैं कुछ लोगों ने साजिश के तहत घटना को अंजाम दिया और अगर लोग हिंसा पर उतारू होंगे तो हम चुपचाप नहीं रहेंगे। आप देखें कि पुलिस अफसरों की भाषा क्या है। संभल हिंसा और पुलिस की कार्रवाई पर
समाजवादी पार्टी के प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव ने लगातार ट्वीट किए हैं, अपनी बात सामने रखी है, विरोध दर्ज कराया है, सरकार की निंदा की है और उचित कार्रवाई की मांग की है। इसी तरह लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने घटना की निंदा की है और कार्रवाई की मांग की है। बसपा प्रमुख मायावती और सांसद प्रियंका वाड्रा ने भी ट्वीट किए हैं और इस घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की है। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में कहा है कि एक बार सर्वे हो चुका था, दोबारा सर्वे की क्या जरूरत थी और दूसरे पक्ष की सुनवाई के बिना अदालत यह फैसले कैसे दे सकती है। आप यह सोचिए कि हम यहां जब ये बात कर रहे हैं तो हम कोई विचार आप पर नहीं थोपना चाहते या कोई फैसला नहीं देना चाहते, क्योंकि फैसला देना अदालतों का काम है। लेकिन अदालतें कैसे फैसले दे रही हैं? आपको याद होगा देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ का वह बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब वह अयोध्या केस की सुनवाई कर रहे थे तो उनको किस तरह से ईश्वरीय मदद मिली थी और ईश्वरीय दखलंदाजी के बाद, सहायता के बाद उन्होंने वह फैसला सुनाया था। यही वो रास्ता है जिसके बारे में हमने वीडियो के शुरू में आपसे बात की थी कि जब संविधान का राज नहीं होगा, जब कानून का राज नहीं होगा, तो चंद्रचूड़ के रास्ते पर ये सिविल जज आदित्य सिंह भी कल को कह देंगे कि उन्होंने भी ईश्वरीय आदेश से यह फैसला सुनाया कि आज याचिका है और तुरंत ही सर्वे हो जाएगा, 2 घंटे में ही सर्वे टीम दौड़ पड़ेगी। तो जो रास्ता चंद्रचूड़ ने दिखाया, उसी रास्ते पर तो सिविल जज चल रहे हैं और अगले दिन जब सर्वे टीम पहुंचती है तो जय श्री राम के नारे लगाती है। तब आप सोचिए कि इस देश में 20 करोड़ से ज्यादा नागरिक मुसलमान हैं, उनकी बेचैनियों का क्या, उनके डर का क्या। 26 नवंबर को संविधान दिवस है, वही संविधान जिसकी शपथ लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। जनता को न्याय देने के लिए, जनता के साथ समानता, गरिमा और बंधुत्व के शासन के लिए क्या कर रहे हैं वो? क्या कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो लगातार चुनाव प्रचार में एक हैं तो सेफ हैं की बात करते हैं। कैसी उनकी एकता है और उनकी अपनी शपथ का क्या है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ऐसा लगता है केवल 2027 चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश के रग रग में हिंदू मुसलमान का झगड़ा इतना बड़ा कर देना चाहते हैं कि अगर दिल्ली उनको एक बार फिर हटाने का विचार भी मन में लाए तो उसे कई बार सोचना पड़ेगा। योगी की नजर 2027 के चुनाव और उसके बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी पर साफ साफ नजर आ रही है। कांवड़ यात्रा के दौरान जिस तरह से उन्होंने नेम प्लेट विवाद को पहले पैदा किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी हुई, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया उसे रोकने के लिए, लेकिन योगी नहीं माने, उन्होंने कानून में संशोधन कर लिया और अब उत्तर प्रदेश के हर शहर में हर दुकानदार को बताना पड़ेगा
रेस्टोरेंट को, छोटी छोटी रेहड़ी वाले को कि उसका मजहब क्या है, तभी दुकान चला पाएगा। आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में कुंभ होने वाला है और उसके लिए जिस तरह से अखबारों में कवरेज हो रहा है, वह कवरेज 2027 के चुनाव की तैयारी है कि मुसलमानों को वहां नहीं जाने देना है, दुकानें केवल हिंदुओं की लगेंगी। यहां तक कि पुलिस की ड्यूटी में भी इस बात का ध्यान दिया जा रहा है कि वहां मुसलमानों की नियुक्ति ना हो। इसी संविधान की शपथ योगी आदित्यनाथ ने ली है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले बुलडोजर को असंवैधानिक करार दिया है। इसी बुलडोजर पर बैठकर योगी आदित्यनाथ ने एक रास्ता दिखाया कि कैसे जो आवाज लगाएंगे उनको कुचल दिया जाएगा। बुलडोजर कैसे दौड़ रहा था पूरे उत्तर प्रदेश में, आपने देखा है, और कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसकी सराहना कर रहे थे रैलियों में। योगी कभी बुलडोजर, कभी नेम प्लेट और कभी इस तरह की सांप्रदायिक घटनाओं को बढ़ावा देते हुए जैसे सीधे तौर पर प्रधानमंत्री के हिंदू हृदय सम्राट के ओहदे को चुनौती दे रहे हैं। दरअसल योगी चाहते हैं कि उनके और प्रधानमंत्री की कुर्सी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा और कोई ना हो। तो जनता क्या करेगी, जनता कहां जाएगी? क्योंकि जनता ने योगी के साथ मोदी को भी चुना है। दोनों के कार्यकाल में पर्याप्त समय है। क्या हिंदू सब कुछ भूल जाएंगे? उन्होंने बेरोजगारी के सवाल को पहले ही भुला दिया है, रोटी के सवाल को पहले ही भुला दिया है, भविष्य के सवाल को पहले ही भुला दिया है। इस पर हमारा एक बड़ा वीडियो, फिर भी खुश हैं हिंदू, जरूर देखिएगा। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना पर हमारे वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर संभव हो तो हमें ज्वाइन कीजिए। हमें आपके आर्थिक सहयोग की ज़रूरत है। हम दूसरे चैनलों की तरह आपको ग्राफिक्स का कवरेज या बुलेट पॉइंट्स या वीडियो क्लिपिंग नहीं दिखा सकते, क्योंकि हमारे पास कोई तकनीकी सहयोग नहीं है। इसलिए हमारे वीडियोस में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।